हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और इमेज प्रोसेसिंग के लेक्चर 15 में आज हम बात करेंगे इमेज रेस्टोरेशन यूनिट के पार्ट 1 की, जिसके अंदर हम देखेंगे इमेज रेस्टोरेशन क्या होता है, इमेज डिग्रेडेशन मॉडल क्या होता है और डिफरेंट नॉइज़ मॉडल्स कौन कौन से हैं, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे गॉसियन नॉइज़ पे, रेले नॉइज़ पे, अर्लैंग नॉइज़ जिसे गामा नॉइज़ भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नॉइज़ पे, यूनिफॉर्म नॉइज़ पे एंड इम्पल्स नॉइज़ पे। इम्पल्स नॉइज़ में साल्ट एंड पेपर नॉइज़ मोस्टली पाए जाते हैं। तो ये सारे नॉइज़ मॉडल्स भी हम देखेंगे और चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो इमेज रेस्टोरेशन, सबसे पहले समझते हैं कि इमेज रेस्टोरेशन होता क्या है। इमेज रेस्टोरेशन एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है जो अटैम्प्ट करता है कि किसी इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो डिग्रेड हो गया है किसी प्रायर नॉलेज ऑफ द डिग्रेडेशन फेनोमेना से। मतलब बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई इमेज डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है, उसमें कोई डिग्रेडेशन आ गया है, तो अब हमें उसे रिस्टोर करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसे ही कहते हैं इमेज रिस्टोरेशन। बट ऐसा ही कुछ काम हम इमेज इन्हांसमेंट में भी कर रहे थे, ठीक है। वहाँ भी कोई इमेज जो था वो डिग्रेड हो गया था और उसे हम क्या कर रहे थे, फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, इन्हांस कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सिमिलर चीज़ें हो गई कि इमेज डिग्रेड है, उसको अच्छा बनाना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो इमेज रेस्टोरेशन एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, जबकि हमारा इमेज एनहांसमेंट जो था वो एक सब्जेक्टिव प्रोसेस था। इन्हांसमेंट जो था वो सब्जेक्टिव प्रोसेस था। अब सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? सब्जेक्टिव का मतलब कि किसी इमेज को देख के अगर हमें पता चलता है कि इस इमेज में नॉइज़ मौजूद है, ठीक है, इसमें नॉइज़ी इमेज लग रहा है, तो हम इसमें डिनॉइजिंग लगा के इसे नॉइज़ हटा देंगे। अगर किसी इमेज को देख के लग रहा है कि इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो ख़राब है, ठीक है, अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग या हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हम लगा देंगे और कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो जाएगा। तो इमेज को देख के हम सब्जेक्टिवली जज कर रहे थे कि इस इमेज में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल सब्जेक्टिव डिसीजन। बट अब इमेज रेस्टोरेशन जो है ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, इसमें हम इमेज को देख के जज नहीं करते हैं। इसमें हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इमेज डिग्रेड कैसे हुआ है, डिग्रेडेशन जो हो रहा है इमेज में, उसका एक मैथमेटिकल मॉडल रहता है और उस मॉडल का यूज़ करके हम इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ इन्वर्स प्रोसेस लगा के। जिस तरीके से इमेज डिग्रेड हुआ है उसके इन्वर्स या रिवर्स प्रोसेस लगा के हम उसे इमेज को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसे इमेज रेस्टोरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है। इमेज इन्हांसमेंट एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम देख के जज करते हैं कि इमेज ख़राब है कि नहीं और उसके बेसिस पे हम उसे ठीक करते हैं, और इमेज रेस्टोरेशन एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है जिसमें इमेज के डिग्रेडेशन के बारे में हमें पता होता है, मैथमेटिकली मॉडल होता है, उसको हम उस मॉडल के बेसिस पे जो भी डिग्रेडेशन फेनोमेना होता है उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा इमेज रिकंस्ट्रक्ट हो सके, ठीक है। अब इमेज में जो डिग्रेडेशन आता है वो मोस्टली आता क्यों है? देखिए, 2-3 स्टेजेस है जहाँ पे इमेज में डिग्रेडेशन आता है। एक स्टेज है डिस्प्ले के टाइम, जब इमेज डिस्प्ले करते हैं उस टाइम डिस्प्ले यूनिट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इमेज में नॉइज़ आ सकता है। एक होता है इमेज एक्विजिशन के टाइम। एक्विजिशन मतलब जब फोटो खींच रहे होते हैं, क्लिक कर रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, उस टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, इन सब की वजह से सेंसर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, हीटिंग प्रॉब्लम है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, उसकी वजह से भी एक्विजिशन के टाइम नॉइज़ अकर कर जाती है। और एक होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, या ट्रांसमिशन के टाइम। इसमें क्या होता है कि अगर ब्लर आ गया कैमरा में फोकस होने की वजह से, ऑब्जेक्ट कैमरा मोशन हो रहा है, प्रोसेस करने टाइम कुछ नॉइज़ आ गया या कोई और भी चीज़ हो गई। ट्रांसमिशन के टाइम क्या होता है कि इमेज में ट्रांसमिट जब कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया चैनल में, उसकी वजह से भी इमेज में नॉइज़ आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से इमेज में नॉइज़ आता है और हमें उस नॉइज़ को हटाना होता है और इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। यही हमारा इमेज रिस्टोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम मैथमेटिकल मॉडल। और इमेज इन्हांसमेंट क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ सम विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। सो सब्जेक्टिव था इमेज इन्हांसमेंट और इमेज रेस्टोरेशन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। ये डिफरेंस याद रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इमेज डिग्रेडेशन मॉडल बेसिकली होता क्या है, कैसे हम मॉडल करते हैं किसी इमेज के डिग्रेडेड वर्जन को, ठीक है। तो हम 2 चीज़ यहाँ पे देखते हैं। एक तो हमारा जो भी इमेज रहता है, मान लीजिए ओरिजिनल इमेज हमारा fxy है, तो हम मानते हैं 2 चीज़ों की वजह से ये डिग्रेड होता है। एक होता है एक डिग्रेडेशन फंक्शन hxy और एक होता है नॉइज़ ηxy। ये 2 चीज़ हैं जो इमेज को डिग्रेड करती है, ठीक है। और इसको जब हम मैथमेटिकली मॉडल करते हैं तो ये ऐसा होता है।
जो हमारा डिग्रेडेड इमेज है उसे हम GXY से रिप्रेजेंट करते हैं। GXY इज FXY हमारा ओरिजिनल इमेज है, इनटू सम डिग्रेडेशन फंक्शन HXY प्लस सम नॉइज ηXY। तो जो भी हमारा इमेज डिग्रेड होके आया तो उसे हम ये कहते हैं कि वो हमारा ओरिजिनल इमेज जो भी था FXY, जिसे कभी कभी ग्राउंड ट्रूथ इमेज भी कहते हैं, वो कन्वॉल्व हो रहा है कोई डिग्रेडेशन फंक्शन HXY, ठीक है, और उसके बाद वो ऐड हो रहा है उसमें कुछ नॉइज टर्म ηXY, और इस तरह से हम डिग्रेडेशन को मॉडल करते हैं मैथमेटिकली। तो ये मॉडल याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। अब इस सेम चीज़ को हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैपिटल में लिखते हैं बेसिकली, और XY को UV से रिप्लेस कर देते हैं। सो GUV विल बी FUV इंटू HUV प्लस NUV। अब याद रखिएगा, जो कन्वोल्यूशन होता है स्पेशियल डोमेन में वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आके इनटू हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और सिमिलरली जो कन्वोल्यूशन होता है अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो स्पेशियल डोमेन में जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हमने जो प्रॉपर्टी थी ये देख ली थी सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में ही, कि कैसे कन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं इन केस ऑफ स्पेशियल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो ये दो फार्मूला हमें हमेशा याद रखना होगा इमेज रिस्टोरेशन में, कि कैसे इमेज हमारा डिग्रेड होता है, उसका ये डिग्रेडेशन मॉडल है। अब इसे फिगरेटिव वे में भी यहाँ समझाया गया अच्छे से, कि देखिए पहले हमारे पास एक इमेज था FXY ओरिजिनल इमेज, इसके ऊपर कोई डिग्रेडेशन फंक्शन अप्लाई हुआ H, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला FXY कन्वॉल्व HXY। तो ये जो है यहाँ पे हमें FXY और HXY का कन्वोल्यूशन मिला। अब इसमें एक नॉइज टर्म जो है ηXY वो ऐड हो रहा है, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि प्लस हो रहा है क्या, नॉइज टर्म ηXY, और इससे हमें क्या मिलता है GXY। अभी जस्ट हमने देखा था GXY क्या था, FXY इंटू HXY प्लस ηXY, इसमें अगर ηXY भी जोड़ दिया जाए तो यही तो था GXY। तो यहाँ पे हमारा डिग्रेडेड इमेज मिलता है। अब रिस्टोरेशन फिल्टर बहुत सारे होते हैं जो हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, कैसे कैसे रिस्टोरेशन फंक्शन लगाते हैं। तो रिस्टोरेशन फिल्टर लगाने के बाद हमें मिलता है f(xy) विच इज़ नियरली इक्वल टू FXY, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ होती है यहाँ पे, एक होता है डिग्रेडेशन, ठीक है, और एक होता है रिस्टोरेशन। तो डिग्रेडेशन वो फेज है जिसमें हमारा ओरिजिनल इमेज जो है ऑन द बेसिस ऑफ सम डिग्रेडेशन फंक्शन एंड सम नॉइज डिग्रेड होता है। तो डिग्रेडेशन पार्ट में हमारा ओरिजिनल इमेज कैसे डिग्रेड हुआ ये दिखाया जाता है, और रिस्टोरेशन पार्ट में ये दिखाया जाता है कि जो हमारा डिग्रेडेड इमेज था वो रिस्टोर होके फिर से f(xy) दैट इज़ हमारा रिस्टोर्ड इमेज कैसे मिला। ये f(xy) क्या है, हमारा रिस्टोर्ड इमेज। तो इमेज रिस्टोर कैसे हो रहा है ये हम रिस्टोरेशन पार्ट में देखते हैं, और ये रिस्टोर्ड इमेज जो होता है वो ओरिजिनल इमेज के काफ़ी नज़दीक होता है, काफ़ी सिमिलर होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना सिमिलर हो सके हम चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ, और जो अगर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर इमेज मिलता है तो उसे हम कहते हैं कि ये बेटर रिकन्स्ट्रक्शन या बेटर रिस्टोरेशन हो रहा है। तो ये इमेज, ये फ़ोटो जो है डिग्रेडेशन मॉडल का हमें याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए आगे और देखते हैं कि नॉइज़ मॉडल्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने जो नॉइज़ देखा कि नॉइज़ टर्म ऐड होता है, तो नॉइज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉइज़ है क्या। तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉइज़ जो है मोस्टली इमेज एक्विजिशन में आता है या ट्रांसमिशन में आता है। एक्विजिशन मतलब जब फोटो खींच रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, या ट्रांसमिशन जब हम फोटो को सेंड कर रहे होते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, तो ये होता है ट्रांसमिशन। और एक्विजिशन मतलब जब हम क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है, इमेज को। तो इन दो टाइम पे नॉइज़ बहुत आता है। तो एक्विजिशन के टाइम नॉइज़ आने का क्या रीज़न है? एक्विजिशन के टाइम नॉइज़ आने का एक रीज़न तो है इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि क्या होता है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन धूप ज़्यादा है, लाइटनिंग ठीक नहीं है, मान लीजिए इमेज में वहाँ पे कुछ ऐसी फंक्शन हो रही है, इन्वायरमेंट में ऐसी सिचुएशन है, बहुत धूल है, धुआं है, तो इमेज सही से एक्वायर नहीं हो पाई, कुछ नॉइज़ आ गया। एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, और दूसरा है क्वालिटी ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट। जो सेंसर है, सेंसर में कोई प्रॉब्लम हो गई, सेंसर में कोई हीटिंग प्रॉब्लम हो गई, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाती है सेंसर में, तो उससे भी इमेज में नॉइज़ आ जाता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। दूसरा क्या है, ट्रांसमिशन के टाइम नॉइज़ आता है। ट्रांसमिशन के टाइम क्या होता है कि जिस चैनल से हम इमेज भेज रहे होते हैं उसमें कुछ इंटरफेरेंस हो जाता है। इंटरफेरेंस मीन्स मान लीजिए एक वेव जा रहा है, ये इमेज सिग्नल है हमारा, ठीक है। अब इसमें कोई दूसरा एक सिग्नल जो है वो इंटरफेयर हो गया, ठीक है, तो इसे कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, कहीं कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दोनों का फेज जो है सेम हो गया, और कहीं कहीं डिस्ट्रक्टिव मतलब दोनों का फेज डिफरेंट हो गया,
ठीक है, अपोजिट हो गया। तो इस तरह के इंटरफेरेंस जब हो जाते हैं तो इमेज में कुछ नॉइज ऐड हो जाता है और जो हमें सिग्नल रिसीविंग एंड पे मिलता है वो नॉइजी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से नॉइज जो है या तो एक्वाजिशन के टाइम में आ सकते हैं या हमें ट्रांसमिशन के टाइम में नॉइज आ सकते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे नॉइज मॉडल्स हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, जिसको हमें बाद में रिमूव करने के लिए डिफरेंट फिल्टर्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे बेसिक जो नॉइज़ है वो होता है गॉसियन नॉइज़, जो ऑलमोस्ट हर एक रियल वर्ल्ड इमेज में पाया ही जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो गॉसियन नॉइज़ क्या होता है? ये एक इन्वर्स बेल शेप्ड नॉइज़ होता है, ठीक है, और सिमेट्रिकल होता है। देखिए ये बेल शेप्ड नॉइज़, बेल शेप्ड नॉइज़। अब ये बेल शेप्ड क्यों? मंदिर में जब हम जाते हैं तो घंटा बजाते हैं तो ऐसा ही रहता है ना, घंटा ऐसा ही घंटा रहता है जो हम बजाते हैं। तो जैसा ही इस घंटा या बेल का शेप है वैसा ही देख रहे हैं गॉसियन का शेप है, इसीलिए इसे कहते हैं बेल शेप, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है नॉइज़ का, और हाँ एक बात कि नॉइज़ को जब भी हम स्टडी करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही स्टडी करते हैं कि वो कैसे उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो रहा है उसके डिफरेंट लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये नॉइज़ का, गॉसियन नॉइज़ का। ये बेल शेप्ड होता है और सिमेट्रिकल होता है, देख रहे हैं जैसा इधर है वैसा ही इधर है, शेप एकदम बराबर है। अब ये जो मिडिल का वैल्यू है ये है जेड बार मीन्स मीन, कहीं कहीं इसको म्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये वैल्यू को म्यू की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो सिग्मा है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जितना भी नॉइज़ इन्फॉर्मेशन रहता है वो मोस्टली इस एरिया में ही रहता है। ये है एरिया कौन सा? फ्रॉम मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस एरिया में 70% जो है वो नॉइज़ अकर करती है। और अगर हम मान लीजिए 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, मतलब म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा ले लें, तो इस एरिया में ये जो बड़ा वाला एरिया भी आया इसमें 95% इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है गॉसियन नॉइज़ की। तो इसका यही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो उसका इक्वेशन है वो ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ गॉसियन नॉइज़ इज 1/√2 पाई देन सिग्मा e टू द पावर माइनस जेड माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है जो हमें याद रखना पड़ता है अगर हमें गॉसियन नॉइज़ के बारे में एग्ज़ाम में आंसर करने हैं तो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट नॉइज़ देख लेते हैं, रेले नॉइज़। तो रेले नॉइज़ जो है ये गॉसियन नॉइज़ की तरह ही होता है, बट इसमें क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है। मोर और लेस गॉसियन की तरह ही दिखता है, बट देखिए लेफ्ट साइड में सिमेट्रिसिटी नहीं है, केवल राइट साइड में ये इस तरह से गॉसियन की तरह आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट में नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 2/b जेड माइनस ए e टू द पावर माइनस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाई बी, अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए रहे, और 0 अगर जेड की वैल्यू लेस देन ए रहे। तो ये वाला पॉइंट है। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिफाइन किया रहता है। और मीन और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, मीन जो होता है यहाँ पे a प्लस रूट अंडर पाई बी बाई 4, एंड वेरिएंस जो होता है इसका b इंटू 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। ये इसका मीन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो हमें मोस्टली क्या होता है कि ये इक्वेशन याद रखने पड़ते हैं, एंड ये जो शेप है ये शेप याद रखना पड़ता है। तो अगर हम गॉसियन याद रखेंगे तो गॉसियन में लेफ्ट साइड वाला जो है सिमेट्रिकल हटा देंगे तो ये रेले नॉइज़ का फॉर्म बन जाता है। ये भी काफ़ी कॉमन नॉइज़ है। देन अरलैंग या गामा नॉइज़, अरलैंग बोलें या गामा बोलें एक ही बात है। ये क्या है, सिमिलर होता है रेले नॉइज़ के, बस ऐसा समझिए कि थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है। प्रीवियस में देखिए यहाँ पे जो शेप था, देखिए वही शेप यहाँ पे अरलैंग या गामा नॉइज़ का भी आ रहा है, सेम है। अब ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है, क्या शिफ्ट हो गया, ये यहाँ कोई पॉइंट ए से अकर कर रहा है, अरलैंग नॉइज़ जो है यहाँ से 0 से अकर करता है, देखिए 0 से अकर कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो PDF है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो होता है a टू द पावर b जेड टू द पावर b माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर माइनस a जेड फॉर जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वहाँ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a था इन केस ऑफ रेले नॉइज़, ठीक है। रेले नॉइज़ जो था उसमें जेड, देखिए रेले में क्या था, जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, यहाँ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और 0 फॉर जेड लेस देन 0 है। यहाँ रेले में क्या था, लेस देन a था जेड। तो यही है, मोर और लेस सिमिलर होता है रेले से, बट यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाता है ये शेप, बाकी सम सिमिलर ही होता है। अब इसका मीन एंड वेरिएंस क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू बी बाई ए, और वेरिएंस भी सिंपल होता है b बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो मीन इज b बाई ए और वेरिएंस b बाई ए स्क्वायर। तो ये सब थोड़ा सा टफ तो है इसका इक्वेशन याद रखना, बट अगर हम चाहें तो किसी ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। और हाँ, इसका शेप वगैरह जो है वो तो याद रख ही सकते हैं उसको सिमिलर करके, कि गॉसियन जो था पूरा सिमेट्रिकल था, रेले जो था एक साइड सिमेट्रिकल और एक साइड अनसिमेट्रिकल, और अरलैंग जो है एकदम 0 से ही शुरू हो जाता था।
एकदम जीरो से ही शुरू हो जाता था, कोई भी पॉइंट आगे नहीं आता था। तो ये कुछ ऐसा आपस में इक्वेशन मिला के चीज़ों को कोरिलेट करके हम याद रख सकते हैं। देन एक्सपोनेंशियल नॉइज़, ये जैसा नाम है वैसा ही इसका शेप भी होता है, एकदम एक्सपोनेंशियल शेप में जाता है। देखिए एक्सपोनेंशियल शेप में जा रहा है। अब इसका PDF जो होता है वो होता है एकदम सिंपल, a इंटू ई टू द पावर माइनस ए जेड, ठीक है। वो z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए और 0 होता है फॉर लेस देन 0 के लिए, ठीक है। और इसमें मीन एंड वेरिएंस बहुत सिंपल होता है, मीन होता है 1/a और वेरिएंस होता है 1/a²। ये भी देखिए, ये जो हमारा अर्लिंग या गामा नॉइज़ था उससे ही मिलता जुलता है। कैसे? क्योंकि गामा नॉइज़ में मीन एंड वेरिएंस क्या था, b/a एंड b/a²। यहाँ b की जगह पर अगर 1 रख दीजिए तो देखिए ये बन जाता है एक्सपोनेंशियल नॉइज़, ठीक है। इस इक्वेशन में b = 1 रख देने पे वही ऐसा ही चीज़ हो जाएगा, सेम टू सेम। तो उसमें क्या था हमारा गामा नॉइज़ में, यहाँ से शुरू था ऐसा कुछ। अब एक्सपोनेंशियल में ये वाला जो पार्ट है ये शिफ्ट और हो गया है और एकदम ये चीज़ यहीं से शुरू हो गई है और इधर वाला पार्ट कट गया है पूरा। तो ये देखिए ये बन जाता है एक्सपोनेंशियल नॉइज़। तो अगर अर्लिंग नॉइज़ याद है तो उससे सिमेट्री करके उसका इक्वेशन में b = 1 डाल के हम एक्सपोनेंशियल नॉइज़ हम निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट है यूनिफॉर्म नॉइज़। ये थोड़ा आसान होता है। ये क्या है कि फिक्स्ड, इसका PDF क्या कहता है कि फिक्स्ड इंटेंसिटी a एंड b के बीच में ये यूनिफॉर्मली अकर करता है, इसकी वैल्यू बराबर होगी उस रेंज में। तो ये क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस विल बी 1/b - a अगर a और b के बीच में z है, अदरवाइज 0 होगा दूसरे किसी भी रेंज में। तो इसका ये याद रखना आसान है। और इसका मीन एंड वेरिएंस सिंपल होता है, मीन है a + b/2, एकदम बीचों बीच अकर करेगा a और b के बीच में, और वेरिएंस हो जाएगा b - a²/12, ठीक है। ये मीन और वेरिएंस है इसका नॉइज़ का। तो यही यूनिफॉर्म नॉइज़ है। देन इम्पल्स, एंड इम्पल्स में सबसे कॉमन होता है साल्ट एंड पेपर नॉइज़, तो वो देख लेंगे। तो देखिए इम्पल्स नॉइज़ क्या है, कोई भी चीज़ पहले समझ लेते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है जैसे कोई चीज़ सिंपल जा रही है, बीच में एक पीक आ गया, फिर सिंपल जा रही है, पीक आ गया, ठीक है। तो इस तरह के पीक्स को बोलते हैं इम्पल्स। जैसे ह्यूमन का हार्ट बीट में भी ना बीच बीच में इम्पल्स आता है, ठीक है, एक नीचे भी आता है ऊपर भी आता है, तो ये सब इम्पल्स बोला जाता है। तो इस तरह के फिनोमेना को इम्पल्स बोला जाता है। तो नॉइज़ में भी अगर इस तरह का नॉइज़ आ रहा है कि देखिए यहाँ पे A पे एक पीक है, सिमिलरली B पे एक पीक है, तो इस तरह से अगर पीक आ रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस तरह के नॉइज़ को कहते हैं इम्पल्स नॉइज़। ये नॉइज़ जो है सिग्नल डिपेंडेंट होता है, सिग्नल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अभी तक जो हम नॉइज़ पढ़ रहे थे वो सिग्नल इंडिपेंडेंट था, बट ये वाला डिपेंडेंट होता है और ये इमेज में मल्टीप्लाई होता है। इससे पहले वाला नॉइज़ मल्टीप्लाई नहीं होता था, ऐड होता था, बट ये वाला मल्टीप्लाइड होता है। तो इसका जो PDF होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये क्या होता है, इक्वेशन वाइज ये बहुत सिंपल होता है, आई थिंक सबसे सिंपल होता है। ये होता है PA फॉर z = a, PB फॉर z = b एंड 0 अदरवाइज। मतलब जो पॉइंट रहेगा A एंड B उस पर कोई वैल्यू रहेगी PA एंड PB, ये PA PB कुछ भी हो सकता है, और बाकी सारे जगह पे 0 रहेगा, ठीक है। एक एक डंडी जैसी रहेगी एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो यही होता है इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब इसमें साल्ट एंड पेपर नॉइज़ जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं कि देखिए कहीं कहीं मान लीजिए 0 हो गया वैल्यू, कहीं कहीं मान लीजिए 255 हो गया, तो जहाँ 0 हो गया वहाँ पूरा एक ब्लैक डॉट दिखेगा, और जहाँ 255 हो गया वहाँ पूरा एक वाइट डॉट दिखेगा इमेज में। तो ये जो ब्लैक है ये काली मिर्च की तरह लगता है पेपर, और कहीं पे काली मिर्च छिड़क दिया जाए तो कैसा ब्लैक ब्लैक डॉट आएगा, और ये वाइट डॉट जो है ये नमक की तरह लगता है, साल्ट छिड़क दिया जाए तो वाइट वाइट लगेगा पूरा उस जगह पे। तो इसीलिए इसको साल्ट एंड पेपर नॉइज़ कहते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स नॉइज़ में जो ये साल्ट एंड पेपर है अगर दोनों है तो इसे कहते हैं बाईपोलर इम्पल्स नॉइज़। बाईपोलर मीन्स दोनों पोल्स मौजूद हैं, दोनों पोल्स मतलब 0 एंड 255, ठीक है। एक होता है यूनिपोलर इम्पल्स नॉइज़। यूनिपोलर में क्या, या तो 0 होगा या 255 होगा। अगर हम ग्रे इमेज की बात करें तो मतलब या तो सिर्फ पेपर नॉइज़ होगा या सिर्फ साल्ट नॉइज़ होगा। तो इस तरह से नॉइज़ को हम बोलेंगे यूनिपोलर इम्पल्स नॉइज़, कि केवल पेपर नॉइज़ अकर कर रहा है इमेज में तो यूनिपोलर इम्पल्स नॉइज़, एंड केवल साल्ट नॉइज़ भी अकर कर रहा है तो उसको भी बोलेंगे यूनिपोलर इम्पल्स नॉइज़। और अगर साल्ट एंड पेपर दोनों नॉइज़ अगर कर रहा है तो उसको बोलेंगे बाईपोलर इम्पल्स नॉइज़। तो बेसिकली जो इम्पल्स नॉइज़ हम पढ़ते हैं एक जनरल सेंस में तो वो बाईपोलर वाला ही पढ़ते हैं साल्ट एंड पेपर। बट अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिपोलर एंड बाईपोलर इम्पल्स नॉइज़, तो याद रखिए यूनिपोलर में केवल एक ही नॉइज़ अकर करेगा, या तो साल्ट करेगा या पेपर करेगा, या तो साल्ट नॉइज़ या पेपर नॉइज़ अगर यूनिपोलर की बात हो रही है तो। और अगर बाईपोलर नॉइज़ की बात हो रही है तो साल्ट एंड पेपर दोनों अकर करेगा, साल्ट एंड पेपर नॉइज़ दोनों अकर करेगा, ये बाईपोलर में। तो ये डिफरेंस होता है यूनिपोलर और बाईपोलर नॉइज़ में। आई होप आप लोग को ये सारे नॉइज़ टर्म समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ।